एक बेचारी हिरनी पानी पी रही थी। जैसे वो हिरनी पानी पी रही है, पीछे से शेर ने जब दहाड़ मारी तो हिरनी घबरा गई और उसने नदी को इतनी तेजी से छलांग लगाया कि वो नदी की पल्ली पार पर जाके गिर गई। क्यों? महात्मा जी देख रही हैं सब कुछ। जैसे नदी की पार पर गिरे, सुखदेव जी कह रहे हैं बेटा परीक्षित, उस हिरनी के गर्भ में जो बच्चा था वो बच्चा गिर गया और हिरनी एक गुफा में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस मासूम बच्चे को महात्मा जी ने उठा लिया और जैसे महात्मा जी ने उस बच्चे को उठा के कुटिया पर लेके चले आए, जैसे कुटिया पर लेकर के उस बच्चे को महात्मा जी आए हैं, बारे बार मासूम बच्चे को उठा करके पालन पोषण कर रहे हैं। वारे वाह, और दूध पिलाते ही हिरना को घास ये सुंदर लाते हैं। और कितना प्रेम बड़ा है बिपिन राम पालक में समझाते हैं। इतना प्रेम बढ़ गया उनके अंदर, सुंदर 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 हरी हरी घास खिलाते हैं उस बच्चे को। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, अरे भैया जब वो भजन करने बैठते तो छोटा सा बच्चा है, उसके बड़े बड़े नुकीले सींग हो गए हैं। बाबा की पीठ में जब सींगों को छेदता है तो बाबा सोचते हैं अब ये मेरी पीठ खुजा रहा है। इतना हित महात्मा जी को हिरण से हो गया। अब तो नहीं खाना भाता है और ना ही सोना अच्छा लगता है और ना ही उस परमपिता परमात्मा का भजन अच्छा लगता है। गोदी में बिठा लेते हैं, मेरे बेटा हिरन तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है? बेटा तुम स्वस्थ हो ना? समय चलता चला गया। हिरन इतना बड़ा हो गया, उसके अंदर जवानी छा गई। एक दिन एक हिरणों का झुंड चला आ रहा है और उस हिरणों के झुंड में वो हिरन महात्मा जी को छोड़ करके चला गया। जैसे महात्मा जी को छोड़ के चला गया, अब क्या था, कुटिया में देखा बेटा हिरन, अंदर गए बेटा हिरन। जब शाम को वो नहीं लौटे तो बेटा हिरन, हाय हिरन कहाँ हो मेरे पुत्र हिरन, मैं तुम्हारे बिन
हिरन हिरन कह करके उन संत भगवान के प्राण निकल के स्वर्ग की ओर चले। अब उन्हें वैकुंठ में पहुंचाया गया। वैकुंठ में जब पहुंचे तो धर्मराज कहने लगे इनका जो प्रेम था हिरन से था, अब ऐसा करो इनको हिरन बना दो। अब हिरन बन गए। एक हिरनी के गर्भ में उनको प्रविष्ट कर दिया। काय में? हिरनी के गर्भ में। और जैसे वो हिरनी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें मालूम है कि हम पहले जन्म में एक महात्मा थे, पहले जन्म में हम एक महात्मा थे और अब की हमने उस हिरन से हित किया तो भगवान ने हमको हिरन बना दिया। बारे बारे जन्म हुआ तो हिरणों में मिलकर के जीवन व्यापन करने लगे। हिरणों में मिलकर जीवन व्यतीत कर रही हैं। कौन? वही ऋषि भरत जी। और कुछ बात समझ नहीं आती है और कैसे जीवन कट जावे, और ज्ञान कुंडली खुल जाती है। अरे भैया वो हिरन बन गए। अब सोच रहे हैं हमारे ये सहपाठी हैं, हरे हरे पत्ते चावते हैं, इनको तो पाप लगता होगा। किसी को बिना मतलब में अगर कष्ट दिया जाए और दंड दिया जाए तो पाप की बात है ना, बिल्कुल पाप की बात है। सोचते हैं वो। अब हरी पत्तियों को खाना छोड़ दिया। संग वाले उसके मित्र हिरन कहते हैं तुम ये क्या करते हो, बोलो हम क्या नहीं करते। जवाब दिया कि हरी हरी पत्तियां चाटते, सब हरी पत्ती चाटते और तुम इन सूखी पत्तियों को क्यों चाटते हो। जवाब दिया बहुत बड़ा पाप होता है हरी पत्तियों को तोड़ने में। जो उस वृक्ष से टूट करके मिथ्या बेकार पत्तियां गिर जाती हैं, हम उनका भोजन करते हैं, हमें कोई पाप नहीं लगेगा। एक दिन हिरन में के झुंड जब खड़े हैं, बियाबान जंगल में आग लग गई और जैसे उस बियाबान जंगल में आग लगी, अरे मुसीबत तन पे छाई,